केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हुई जम्मू कश्मीर विधानसभा की पहली बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली पीडीपी के विधायकों ने पहले ही दिन पूरी विधानसभा को सरप्राइज कर दिया। पीडीपी के विधायकों ने अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पास करने की मांग की तो बीजेपी के विधायक भड़क गए। सदन में खूब गहमागहमी देखने को मिली। विपक्ष में बैठी दो पार्टियां आपस में भिड़ी हुई थी और सत्ताधारी पार्टी बैकफुट पर थी। विधानसभा चुनाव के दौरान 370 की बहाली के लिए आक्रामक बैटिंग करते दिखे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद डिफेंसिव मोड में दिखे। जम्मू कश्मीर विधानसभा की पहली बैठक में 370 की बहाली को लेकर क्या बवाल हुआ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है और आप देख रहे हैं खबरदार। 4 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर विधानसभा की पहली बैठक हुई। करीब 6 साल बाद हो रही विधानसभा की बैठक को एलजी मनोज सिन्हा ने संबोधित किया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल रहीम राथर को विधानसभा का स्पीकर चुना गया। अब्दुल रहीम चरारे शरीफ सीट से 7 बार के विधायक हैं। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने अध्यक्ष पद का चुनाव कराया और ध्वनि मत से अब्दुल रहीम को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। विपक्षी दलों ने इस पद के लिए चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। विधानसभा में कृषि मंत्री जावेद अहमद ने स्पीकर पद के लिए अब्दुल रहीम के नाम का प्रस्ताव पेश किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक अर्जुन सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद सदन के नेता उमर अब्दुल्ला और विपक्ष के नेता भाजपा के सुनील शर्मा ने नए अध्यक्ष को कुर्सी तक पहुंचाया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस के नेताओं ने स्पीकर को बधाई दी। इसके बाद पुलवामा से विधायक और पीडीपी की यूथ विंग के अध्यक्ष वाहिद पारा बोलने के लिए खड़े हुए। स्पीकर को बधाई देने के बाद वाहिद पारा 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पारित करने की मांग करने लगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया और पहले की तरह फिर से 370 को बहाल करने की मांग that this house opposes the revocation of special status of Jammu and Kashmir. पीडीपी विधायक के प्रस्ताव पर भाजपा के विधायक भड़क गए। भाजपा विधायक पारा को सदन से बाहर करने की मांग करने लगे। कुछ विधायक वेल में भी पहुंच गए। पीडीपी विधायकों की ओर से भी धारा 370 बहाल करो के नारे लगने लगे। भाजपा विधायक श्याम लाल शर्मा ने पारा पर विधानसभा नियमों का उल्लंघन कर प्रस्ताव लाने का आरोप लगाया और इसके लिए उन्हें निलंबित करने की मांग की। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार अपनी सीट पर जाने का अनुरोध किया। पीडीपी और बीजेपी विधायक आमने सामने हुए तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने पीडीपी विधायक के लाए प्रस्ताव को महज कैमरा स्टंट बताया। साथ ही ये भी कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसे कश्मीर के लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। 370 की निंदा वाले प्रस्ताव को लेकर पीडीपी चुनाव के बाद से ही उमर अब्दुल्ला सरकार के पीछे पड़ी हुई है। कैबिनेट की पहली मीटिंग में उमर सरकार ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को दोहराते हुए प्रस्ताव पास किया था। इसमें 370 की बहाली का कोई जिक्र नहीं था। तब भी पीडीपी विधायक वाहिद पारा ने उमर राज्य सरकार पर निशाना साधा था। अब विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाकर पीडीपी खोई जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। सदन के बाहर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए वाहिद पारा की प्रशंसा की। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का विरोध करते हुए जेके विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए वाहिद पारा पर गर्व है। भगवान आपको आशीर्वाद दे। हंगामे के बीच नवनिर्वाचित स्पीकर रहीम अब्दुल राथर ने कहा कि उन्होंने अभी तक ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। इसे पढ़ने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सत्र के पहले दिन को संबोधित किया और कहा कि मुझे यहां आकर खुशी हो रही है क्योंकि अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद यह पहली असेंबली है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को फिर पूर्ण राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
Honorable Prime Minister on several occasions has already expressed his commitment to restoring statehood, which has been a source of rekindled hope and reassurance for the people. The Council of Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution calling for the immediate restoration of statehood. This resolution reflects the collective will of the elected representatives, echoing the aspirations of the people for the reinstatement of full democratic governance. आपको बता दें कि राज्य सरकार की कैबिनेट ने भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास किया था। एलजी मनोज सिन्हा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सही समय आने पर पूर्ण राज्य की बहाली की बात कह चुके हैं, जबकि 370 को लेकर स्थिति एकदम उलट है। बीजेपी जहां 5 अगस्त 2019 के फैसले को पूरी तरह से सही बताती है, वहीं बाकी दल इसका विरोध करते हैं। विधानसभा चुनाव में 370 का मुद्दा छाया रहा था। बीजेपी जहां इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रही थी, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य क्षेत्रीय दल इसे जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन बता रहे थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन जब उमर अब्दुल्ला से 370 की बहाली की मांग करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था, जिन लोगों ने इसे छीना है उनसे अनुच्छेद 370 को बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। हालांकि अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर एनसी की स्थिति नहीं बदलेगी। अब्दुल्ला की इस बात से इतना तो साफ है कि वो भले ही अभी पीडीपी के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हों, लेकिन आने वाले वक्त में उनकी पार्टी भी धारा 370 को बहाल करने के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।